सभी साथियों को नमस्कार। मैं योगेश लच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने जो एसएससी जीडी भर्ती 2026 की जो भर्ती है उसके जो रीजनिंग के जो हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे थे उसका आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। 9 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पर रहने वाला है। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को दबाकर शेयर जरूर कर देना। तो एक बार शेयर कर दो, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रैक्टिस सेट को हमें करने वाले हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का एक फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। एक निश्चित भाषा में यंगर को वो क्या लिख रहा है, इस वर्ड से लिख रहा है। तो उसने पूछा है उसी भाषा में नंबर्स को वो क्या लिखेगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्या बोला, यंगर्स को वो क्या लिख रहा है, यहाँ पर इस वर्ड से लिख रहा है। और नंबर्स का पूछा है कि नंबर्स को वो किस वर्ड से लिखेगा। अब यहाँ पर सीधा सा आपको बता रखा है कि सबसे पहले इनकी क्या लिखो, आप प्लेस वैल्यू लिखो। प्लेस वैल्यू के बाद में क्वेश्चन आपका 16 हो जाता है। अब देखो, y कितने पर आता है अपना, 25 पर आ गया। कितने पर आ गया y? 25 पर आ गया। o कितने पर आता है अपना, 15 पर आ गया। u 21 पर हो गया, n 14 पर हो गया, g 7 पर हो गया, e 5 पर हो गया और r कितने पर हो गया, 18 पर हो गया। a कितने पर आता है, 1 पर आता है। q 17 पर आता है। w 23 पर आता है। n 14 पर आता है। e कितने पर आता है, 5 पर आता है। c कितने पर आता है, 3 पर। और p कितने पर आता है अपना, 16 पर आता है। ठीक है। अब देखो, y को वो क्या लिख रहा है, a लिख रहा है, यानी कि कितना प्लस कर रहा है, वो प्लस का 2 कर रहा है। कितना प्लस कर रहा है, प्लस का 2 कर रहा है। ओ को वो क्यों लिख रहा है, यहां पर भी वो क्या कर रहा है, प्लस का 2 कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लस का 2। यू को वो क्या लिख रहा है, डब्ल्यू, यानी कि यहां पर भी वो क्या लिख रहा है, प्लस का 2। एन को वो एन ही लिख रहा है, यानी कि कोई भी प्लस नहीं कर रहा है, यानी कि सेम ही वहां पर लिख रहा है। जी को वो क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, यानी कि माइनस क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। कितना माइनस कर रहा है, माइनस का 2 कर रहा है। 5 से 3 यानी कि यहां पर भी माइनस 2 कर रहा है। और आर से पी यानी कि यहां पर भी माइनस 2 लिख रहा है। यानी कि जो लॉजिक है वो अपना क्या हो गया, जो फर्स्ट के 3 जो लेटर हैं उसके अंदर प्लस का 2 कर रहा है और जो चौथा लेटर है उसको सेम रखा है और लास्ट के जो 3 लेटर हैं उनमें क्या कर रहा है, माइनस 2 कर रहा है। अब देखो, ये पहला लेटर हो गया, ये दूसरा लेटर हो गया, ये तीसरा लेटर। इन तीनों को तो क्या कर रहा है, वो प्लस का 2 कर रहा है। इन तीनों के अंदर तो प्लस का 2। और जो चौथा लेटर है यानी कि बी है उसको क्या रख रहा है, वो सेम रख रहा है। और लास्ट के जो 3 लेटर हैं, लास्ट के 3 लेटर हैं, इनके अंदर क्या कर रहा है, माइनस दो और माइनस का 2 कर रहा है। अब देखो, एन कितने पर आता है, 14 पर। 14 प्लस 2 कितने हो गए, 16। 16 पर कौन आ गया अपना, पी आ गया। 16 पर कौन आ गया, पी आ गया। यू कितने पर आता है अपना, 21। 21 में यदि 2 प्लस करूंगा 23 और 23 पर अपना क्या आता है, डब्ल्यू आता है। क्या आता है, डब्ल्यू। एम कितने पर आता है अपना, 13। 13 में यदि 2 प्लस करूंगा 15। 15 पर कौन आ गया अपना, वो आ गया। क्या आ गया, वो आ गया। अब देखो, बी को वो क्या लिख रहा है, यहां पर सेम, यानी कि चौथा जो पद है उसको सेम लिख रहा है, यानी कि बी को मैंने सेम लिख दिया। ई कितने पर आता है अपना, 5 पर। 5 में से यदि मैं 2 माइनस करूंगा तो कितना आ गया, सी आ गया। ठीक है। आर 18। 18 में से 2 माइनस किया, 16। 16 पर कौन आ गया, मेरा पी आ गया। एस 19। 19 में से यदि मैं 2 माइनस करूंगा 17। 17 पर कौन आ गया अपना, क्यों आ गया। यानी कि नंबर्स को वो किस वर्ड से लिखेगा, पी डब्ल्यू ओ बी सी पी क्यू के वर्ड में लिखेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर होगा। क्या लॉजिक लगा, पहले 3 लेटर के अंदर क्या करा, प्लस 2 और जो चौथा लेटर है उसको सेम रख रहा है और लास्ट के जो 3 लेटर हैं उनको क्या करा, माइनस का 2 कर रहा है। ये था आपका इसका लॉजिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, क्वेश्चन है सेकंड। उस विकल्प का चयन करें जो छठे पद से उसी प्रकार संबंधित है। यानी कि जो छठा पद है, ये पद है उससे उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला जो पद है वो दूसरे पद से और तीसरा पद है वो चौथे पद से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार जो पांचवा पद है वो छठे पद से संबंधित है। अब देखो, 58 को 319 लिख रहा है वो,
कितना लिख रहा है 319, 32 को वो 176 लिख रहा है, तो वो 76 को यहाँ पर क्या लिखेगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा यदि आपने ध्यान से देखा तो 58 को क्या लिख रहा है 319, यानी कि 58 को कितने से गुना करूं कि इसके आसपास आ जाए, तो मैंने 58 को गुना किया 5 से। किससे गुना किया, 58 को किससे गुना किया, मैंने 5 से गुना कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 8 5 40, यानी कि 290 आ गया। कितना आ गया 290। लेकिन मेरा आना कितना चाहिए 319, यानी कि इसमें कितना प्लस करूं कि 319 आ जाए, तो मैंने 29 से प्लस कर दिया। कितना प्लस किया 29, यानी कि ये कितना आ गया 319 आ गया। अब आगे देखो, उसके बाद में देखेंगे कि 29 से कहां से आया। अब देखो इसके अंदर कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 176 आ जाए या इसके आसपास आ जाए, तो मैं यदि 32 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया 160 आ गया। कितना आ गया 160 आ गया। प्लस इसके अंदर कितना करूं 16 प्लस कर दूंगा तो कितना आ गया 176 आ गया। कितना आ गया 176। अब देखो यहां पर तो 29 है, यहां पर कितना है 16 है। अब मैंने थोड़ा सा और इसे देखा 29 यानी कि 58, यानी कि 58 का आधा कितना होता है, 58 का आधा कितना होता है 29 होता है, और 32 का आधा कितना होता है 16 होता है। कितना होता है 16 होता है। यानी कि जो लॉजिक वो क्या हो गया मेरा, इसको क्या है 76 है या 32 है, जो लॉजिक है उसके अंदर क्या करा, किससे मल्टीप्लाई करा 5 से मल्टीप्लाई करके उससे क्या करा आधा करके उसको प्लस करा। अब देखो 76 है, क्या है मेरा 76 है। 76 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 5 30 7 5 380 आ गया। कितना आ गया 380 आ गया। यानी कि पहले किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से उसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में किसका आधा करना है 76 का आधा करना है। किसका 76 का यदि मैं आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा, आधा किया तो 38 आ गया। इसका आधा किया तो कितना आ गया 38 आ गया। ठीक है। अब देखो 8 हो गया, ये कितना आ गया 1 आ गया, ये क्या आ गया 4, यानी कि 418 आ गया। क्या है 418, यानी कि जो पांचवा जो पद है वो किसके साथ संबंधित है 418 के साथ है संबंधित है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। क्या लॉजिक लगा इसके अंदर, पहले वो जो नंबर दे रखा है पहला पद दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई करा है 5 से मल्टीप्लाई करा, फिर उस जो पहला पद था उसको ही क्या कर दिया उसने आधा करके उसके अंदर जो मल्टीप्लाई किया है उसमें प्लस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। तो ऐसी कंडीशन आपको पांचवें पद के अंदर करनी है। 76 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 76 का आधा कर दिया 38 आ गया, यानी कि 76 का संबंध किसके साथ है 418 के साथ। ठीक है। नेक्स्ट पर चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार एक जैसे हैं। यानी कि ये आपको 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसके अंदर 3 तो क्या है किसी न किसी प्रकार सेम है, लेकिन इसके अंदर एक अक्षर समूह ऐसा है जो क्या है इसके अंदर अलग है, तो वो अक्षर समूह हमें बताना है। अब देखो यहां पर सबसे पहले नंबरिंग लगाई तो एल कितने पर आता है अपना 12 पर आता है, एन 14 पर आता है, पी कितने पर आता है 16 पर, यानी कि 12 से कितना हो गया 14, यानी कि प्लस 2 हो गया, और फिर कितना प्लस होया यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में डी कितने पर आता है अपना 4 पर आता है, एफ कितने पर आता है 6 पर, एच कितने पर आता है अपना 8 पर आता है। कोई भी आपने 3 ऑप्शन लेके देख लो, उसके अंदर यदि तीनों यदि सेम आ रहे हैं तो चौथा ऑप्शन आपका अलग होगा, यदि तीनों में से एक अलग आ रहा तो वो तीसरा जो ऑप्शन होगा वही अलग हो जाएगा। अब देखो 4 से 6 यानी कि प्लस 2 हो रहा है, 6 से 8 यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में टी कितने पर आता है अपना 20 पर आ गया, वी कितने पर आ गया 22 पर, और डब्ल्यू कितने पर आ गया मेरा 23 पर, यानी कि अलग कौन सा हो गया यही हो गया। पहले तो प्लस 2 हो रहा है लेकिन बाद में वहां पर क्या कर दिया इसने प्लस का 1 कर दिया। जो एक अलग अक्षर समूह है वो कौन सा है टी वी और डब्ल्यू है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। अब ये आपको इसको निकालने की जरूरी नहीं है, कोई भी 3 ऑप्शन ले लो उसमें से यदि आपको उन तीनों में से अलग मिल जाता है तो वो सही है, यदि तीनों आपको सेम मिलते हैं तो जो चौथा ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पर चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उस विकल्प का चयन करिए जिसमें से संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे दी गई सेट में
संख्या संबंधित है। यानी कि जिस प्रकार ये संख्या संबंधित है उसी प्रकार जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक संख्या इससे ही संबंधित है। अब देखो मैंने 3 ऑप्शन ले लिए, अब तीनों में से यदि इनमें से एक या तो आपको क्या मिल जाती है, इसके समान मिल जाती है तो वो सही हो जाएगा, या इन तीनों में से कोई भी समान नहीं मिलती है तो जो अपना चौथा ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3, 68 और 5 है। अब क्या बन रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा देखा तो 3 का स्क्वायर करूं तो कितना आता है, 9 आता है, और 5 का स्क्वायर करूं तो 25 आता है। 25 और 9 कितना हो गया, 34 हो गया। अब 34 यहाँ पर कितना है, 68 है, यदि इसका 2 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। यानी कि लॉजिक क्या आ गया अपना, कि जो पहला पद है, जो पहली संख्या है और जो तीसरी संख्या है, यानी कि इसको मान लो a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, यानी कि पहले a का स्क्वायर और c का स्क्वायर करके दोनों को प्लस कर दूं, और उसका जो आ रहा है स्क्वायर करके प्लस किया उससे को 2 से मल्टीप्लाई यदि मैं कर देता हूं तो जो मेरी b जो संख्या है वो अपनी आ जाती है। अब यहां पर देखो इसको लेके चलूं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, यानी कि ये तो काफी ज्यादा गया, पहले से ही काफी ज्यादा गया, ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद में b की बात करूं तो b के अंदर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी कि 104, यानी कि ये भी काफी ज्यादा हो गया। अब उसके बाद में ऑप्शन ए को लेके चलो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 5 आ गया, 5 इंटू में 2 कितना हो गया, 10, यानी कि बी आ गया क्या मेरा 10, तो यहां पर भी 10 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसने पूछा उसी प्रकार संबंधित है, उस विकल्प का चयन करिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिसे दिए गए सेट में संबंधित है, यानी कि जिस प्रकार ये संख्या संबंधित है उसी प्रकार क्या है इसके अंदर संबंधित। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। लॉजिक क्या लगा अपना, a की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर इक्वल में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू में क्या है अपना 2, यानी कि जो इसका स्क्वायर किया है उसको प्लस किया 34 आ गया, इसका यदि 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आता है, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। नेक्स्ट है, एक सुबह मोहित और सोनिया आमने सामने बातें कर रहे हैं। कोई एक सुबह है उसके अंदर मोहित और सोनिया आमने सामने बात कर रहे हैं। यदि मोहित की परछाई उसके बाईं ओर थी, मोहित की परछाई उसके बाईं ओर थी तो सोनिया किस दिशा में मुख के सम्मुख है, यानी कि सोनिया का मुख कौन सी दिशा की ओर है। अब मुझे यहां पर बताओ, यदि सुबह के समय यदि मैं बात करूं तो परछाई किस साइड होगी, अपनी पश्चिम की साइड, किस साइड होगी, अपनी पश्चिम की साइड, यानी कि वेस्ट दिशा के अंदर होगी। यानी कि हमेशा रखना, यदि सुबह के समय बोले तो परछाई किस साइड होगी, अपनी वेस्ट दिशा की ओर, यदि शाम के समय बोले तो आपकी परछाई किस साइड होगी, अपनी ईस्ट साइड होगी। ठीक है, अब देखो सुबह के समय बोले है, यानी कि परछाई कौन सी दिशा में है, वेस्ट दिशा में, कौन सी दिशा में है, वेस्ट दिशा में। अब देखो यहां पर आमने सामने 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक तो ये है, मुझे नहीं पता मोहित है या ये सोनिया है, एक व्यक्ति कौन है, ये है। ठीक है, अब जो व्यक्ति ये खड़ा है इसका लेफ्ट और राइट कौन सा हो गया, इसका लेफ्ट तो ये हो गया अपने अकॉर्डिंग, इसका राइट ये हो गया, इसकी बात करूं तो इसका राइट ये हो गया, इसका लेफ्ट ये हो गया। अब उसने बोला क्या है, आमने सामने बात कर रहे हैं, यदि मोहित की परछाई उसके बाईं ओर है। अब देखो वेस्ट दिशा कौन सी है, ये है वेस्ट दिशा, यही तो है। अब मोहित की परछाई बाईं ओर, अब ये तो मोहित हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कौन सी दिशा होगी, ईस्ट दिशा होगी, इसकी परछाई ईस्ट दिशा की थोड़ी हो बनेगी, वेस्ट दिशा में बनेगी, यानी कि मोहित ये हो गया और सोनिया कौन हो गई, ये हो गई। ठीक है, अब उसने पूछा है सोनिया का मुख कौन सी साइड है, आमने सामने, तो यानी कि सोनिया का मुख इस साइड होगा और मोहित का मुख ही इस साइड हो गया, तो सोनिया का मुख कौन सी साइड हो गया, दक्षिण दिशा की ओर हो गया। कौन सी दिशा के अंदर हो गया, दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ की ओर। कौन सी दिशा में हो गया, साउथ दिशा में। तो एक चीज हमेशा याद रखनी, यदि आपको सुबह के समय की परछाई बोले तो आपकी कौन सी दिशा होगी, वेस्ट दिशा होगी, और शाम के समय बोले तो कौन सी दिशा होगी, आपकी पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट दिशा की ओर होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि जो ये खाली ब्लैंक है यहां पर मेरा क्या आने वाला है। अब देखो पहले नंबरिंग लगाओ, उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सोल्व होगा। डी से वो एच लिख रहा है, यानी कि डी 4 पर आता है, एच कितने पर आता है, अपना 8 पर आता है।
L 12 पर आ गया, P 16 पर आ गया, यानी कि +4 कर रहा है। तो 16 में यदि मैं प्लस का 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, T आएगा। क्या आएगा मेरा, T आएगा। अब ऑप्शन देख लो, सभी ऑप्शन के अंदर क्या है मेरा, T है। अब देखो सेकंड लेटर लो, M से क्या हो रहा है, M कितने पर आ गया मेरा 13 पर, U कितने पर आ गया मेरा 21 पर, यानी कि कितना प्लस हो रहा है 13 से 21, यानी कि कितना प्लस है 8 प्लस हो रहा है। कितना, 8 प्लस 21 से यानी कि 3, यानी कि यहां पर भी कितना प्लस हो रहा है 5 और 3 8 प्लस हो रहा है। के 11 पर, यानी कि यहां पर भी 8 प्लस हो रहा है। तो 11 में यदि मैं 8 प्लस करूंगा 19 पर कौन आता है अपना, एस आता है। कौन आता है अपना, एस आता है। अब एस वर्ड भी दो ऑप्शन में है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के अंदर, यानी कि लास्ट का जो लेटर है वो निकालना पड़ेगा। अब देखो क्यू कितने पर आता है अपना, 17 पर आ गया, और जेड कितने पर आ गया अपना, 26 पर आ गया, 6 और 3, यानी कि प्लस का 9 हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, +9 हो रहा है। अब सी कितने पर आता है मेरा, सॉरी आई कितने पर आता है, 9 पर, यानी कि यहां पर भी 9 प्लस हो रहा है। आई से क्या हो रहा है, आर यानी कि 18 में भी क्या हो रहा है 9 प्लस हो रहा है। अब उसके बाद में 18 में यदि मैं 9 प्लस करूंगा तो 7 और 2 9, यानी कि 1 आएगा। 1 पर कौन आता है अपना, ए। क्या आता है अपना, ए आता है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, टी एस ए आएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। लॉजिक क्या लगा अपना, पहले लेटर के अंदर तो +4 कर रहा है, दूसरे लेटर के अंदर क्या कर रहा है, प्लस का 8 कर रहा है, और तीसरे लेटर के अंदर प्लस का वो क्या कर रहा है, यहाँ पर 9 कर रहा है। ये क्या लगा अपना लॉजिक लगा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा और दूरी का क्वेश्चन है, जिसको पहले हम बेसिक से करेंगे, उसके बाद में जो अपनी एक जो ट्रिक है उससे भी हम करके देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है, अंकित दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। अंकित, कोई अंकित नाम का लड़का है, वो कौन सी दिशा की ओर देख रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। देखो ये क्या हो गया मेरा, कोई अंकित है, कौन सी दिशा के अंदर, ये क्या होगी, नॉर्थ होगी। ये क्या होगी अपनी, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ साउथ होगी। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व, यानी कि कौन सी साइड है, वो लड़का इस साइड देख रहा है, यानी कि इस तरफ वो देख रहा है। आगे चलो, उसके बाद वह दक्षिणावर्त। अब देखो आपको मैंने बता रखा, दक्षिणावर्त यदि आपको बोले तो क्या चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, और यदि आपको वामावर्त बोले तो क्या चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। अब देखो दक्षिणावर्त दिशा यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में चलूंगा तो कौन सी साइड चलूंगा, इस साइड। कितने डिग्री चलना है, 225 डिग्री चलना है। अब देखो 45 तो ये हो गया 45, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 45, और यहां से यहां तक कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब देखो 45 चल लिया तो यहाँ पर 180 और चलना है, तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, यानी कि वो कहां पर पहुंच गया, 225 डिग्री घूमता है तो वो कहां पर पहुंच गया, नॉर्थ दिशा की ओर पहुंच गया। ठीक है, फिर वह वामावर्त दिशा में, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, वापस इसी दिशा में, यानी कि यहां से वो वापस चला और कितने डिग्री चला, वहां से 180 डिग्री घूमता है, यानी कि 180 डिग्री घुमा तो वो कौन सी दिशा के अंदर आ गया, फिर से वो साउथ दिशा की ओर आ गया। कहां पर आ गया, वो साउथ दिशा में आ गया। उसके बाद में 180 डिग्री घूमता है, उसके बाद में वो दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, दक्षिणावर्त दिशा। अब देखो दक्षिणावर्त दिशा यानी कि क्लॉकवाइज। अब यहां से वापस वो घुमा, यहां से वापस घुमा, 90 डिग्री घुमा, यानी कि अब वो कौन सी दिशा में आ गया, वेस्ट दिशा में आ गया। 90 डिग्री घुमा यानी कि कौन सी दिशा में हो गया, वेस्ट दिशा में हो गया। उसके बाद में वेस्ट दिशा में हो गया, उसके बाद में बोला है अंत में वो है वामावर्त दिशा में, फिर लास्ट में वो वामावर्त। अब यहां पर है वो व्यक्ति, अब वामावर्त दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी साइड, यानी कि इस साइड घूमेगा। कितने डिग्री घूम रहा है, 135, 90 ये हो गया और 45 ये हो गया, यानी कि 135 डिग्री कहां पर आ गया, वो यहां पर आ गया। अब उसने पूछा क्या है, बताओ वह अब किस दिशा में है, तो अब वो कौन सी दिशा में होगा, जो पहले जिस दिशा में था उसी दिशा में आ गया, यानी कि क्या हो गया, साउथ ईस्ट दिशा में आ गया, साउथ ईस्ट दिशा में आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो ये तो था अपना बेसिक। अब उसके बाद में देखो अपनी जो ट्रिक है वो देखो। अब देखो यहां पर एक साइड लिख लो अपना क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा, और एक साइड लिख लो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा हुई। पहले वो क्या घूम रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में,
225 डिग्री। दक्षिणावर्त दिशा क्या होगी? 225 डिग्री होगी। उसके बाद में फिर वो बोल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, यानी कि वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, फिर वापस से वो बोल रहा है कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज वो 135 डिग्री घूमता है। कितनी डिग्री घूमता है? 135 डिग्री घूमता है। अब इसको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 315। ये हो गया 315, ये कितना हो गया? 315। यानी कि यहां से वो क्लॉकवाइज भी 315 डिग्री घुमा है और एंटी क्लॉकवाइज भी वो 315 डिग्री घुमा है। यानी कि अंतर कितने का हो गया? 0 डिग्री का। कितने डिग्री का? 0 डिग्री। यानी कि ऐसे मान के चलो, मैं ये साइड है मेरी, मुझे बोला गया कि 90 डिग्री आप घूमो, तो मैंने पहले 90 डिग्री घुमा। यानी कि कौन सी साइड बोला गया? क्लॉकवाइज। यानी कि पहले मुझे 90 डिग्री बोला गया, फिर बोला गया कि एंटी क्लॉकवाइज घूमो, यानी कि वापस से 90 डिग्री घूमने के लिए बोला। तो मैं कौन सी दिशा में आ गया? जो पहले दिशा में था वही दिशा में, यानी कि कोई भी अंतर नहीं, 0 का अंतर आ गया। यानी कि जो पहले जिस दिशा में था उसी दिशा में हो गया। यानी कि कौन सा आ गया? साउथ ईस्ट दिशा हो गई। क्या होगी? साउथ ईस्ट दिशा। यानी कि पहले जिस दिशा में वो व्यक्ति था उसी दिशा में वो बाद में हो गया। ठीक है, ये था अपना जिसकी शॉर्ट है। एक तरफ लिख लो क्लॉकवाइज, एक तरफ लिख लो अपनी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए बी का क्या है? पति है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का के माता पिता है, ए बी के माता पिता है। ए इंटू में बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो इसने बोला है जी प्लस एच माइनस एन मल्टीप्लाई के डिवाइड वाई है। तो किसका संबंध पूछा? जी और वाई के बीच में क्या संबंध है? अब देखो यहां पर सबसे पहले मैं ये देखूं कि प्लस का क्या अर्थ बताया इसने। प्लस का क्या बताया? ए बी का पति है, यानी कि एच का पति कौन है? जी है। एच का पति कौन हो गया? यहां पर जी हो गया। यानी कि जी किसका पति है? एच का पति है। एच का पति हो गया। जी किसका पति है? एच का पति। यानी कि इस पर क्या लगा दिया मैंने? प्लस लगा दिया। इस पर क्या लगा दिया मैंने? माइनस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में माइनस का अर्थ बोला है ए बी के माता पिता हैं, यानी कि एन के माता पिता कौन है? ये है एच है। एन का माता कौन है? एच हो गई। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बोला है? ए बी का भाई है, यानी कि के का भाई कौन है? यहां पर के का भाई कौन हो गया? अपना एन हो गया। ये क्या है? इसका भाई है। भाई है, यानी कि इस पर प्लस लग गया। ठीक है, उसके बाद में डिवाइड का अर्थ क्या बोला है? ए बी की पत्नी है, यानी कि वाई की पत्नी कौन है? यहां पर के है। वाई की पत्नी कौन हो गई? यहां पर के हो गई। वाई की पत्नी कौन हो गई? यहां पर के हो गई, यानी कि माइनस आ गया। ठीक है, अब उसने पूछा है जी और वाई के बीच में क्या संबंध है। अब देखो ये आप हो, आपकी वाइफ हो गई, आपकी वाइफ का भाई आपका क्या लगा? साला लगा। क्या लगा? साला। और आपके साले के माता पिता क्या हो गए? आपकी माता, उसकी माता क्या होगी? सास हो गई। क्या हो गई? सास। और सास के पति क्या हो गए? आपके ससुर। क्या हो गए? ससुर। यानी कि जी और वाई के बीच में क्या संबंध है? क्या पूछा? जी का वाई से क्या संबंध है? जी का वाई से क्या संबंध है? क्या है वो? उसका ससुर है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सी हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें पर्सन चिन्ह के को प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि इस पर्सन चिन्ह के स्थान पर मेरा क्या आएगा। तो पहले कंडीशन देखते हैं कि क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। अब देखो 3, 24 और 7 है। 3, 24 और 7 है। तो यदि मैं करूं 24 में से यदि मैं 3 माइनस किया, कितना आ गया? 21 आ गया। और 21 में से यदि 21 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाता है? मेरा 3 आ जाता है। यानी कि यहां पर मैंने किया 24 में से 3 माइनस किया, कितना आ गया? 21 आ गया। कितना आ गया? 21। और 21 में मैं 7 से डिवाइड कर देता हूं तो कितना आता है? मेरा 3 आता है। कितना आता है? 3 आता है। यदि मैं यहां पर करूं तो 14 में से यदि मैं 5 माइनस करता हूं, 14 में से यदि मैं 5 माइनस करता हूं तो क्या आता है? 9 आता है। और 9 में यदि 3 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। यानी कि यहां से मेरा लॉजिक क्या लग रहा है? ये मेरा क्या है? ए है। ये क्या है? मेरा बी है। ए में से यदि मैं बी माइनस कर देता हूं, जो मेरा आंसर आता है उसको मैं यदि सी से डिवाइड करता हूं तो क्या आना चाहिए? मेरा 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अब देखो इसके अंदर भी ए में से बी माइनस किया
और उसको 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। और यहां पर भी a में से b माइनस किया और उसको c से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। यानी कि यहां पर भी मेरा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। कब, जब a को b में से माइनस करेंगे, a को b में से माइनस करेंगे, यानी कि 30 में से यदि मैं 9 माइनस करता हूं, कितना आ गया मेरा, 21 आ गया। कितना आया, 21। अब 21 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 3 आ जाए, 21 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 3 आ जाए, तो 21 को मैं यदि 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्या आता है, 3 आता है। यानी कि सी क्या आ गया मेरा, यहां पर परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। क्या लॉजिक लगा, लॉजिक देखो क्या लगा, ए में से बी माइनस किया, पहले ए में से बी माइनस किया, उसके बाद में सी से डिवाइड किया तो क्या है मेरा, 3 आया। अब देखो इसके अंदर भी ए में से बी माइनस किया और सी से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3। यानी कि यहां पर लॉजिक लग रहा है, ए में से यदि मैं बी माइनस करता हूं और सी से यदि डिवाइड करूं तो क्या आना चाहिए मेरा, 3 आ जाना चाहिए। तो इसके अंदर भी यही लॉजिक लगाया, तो सी मेरा क्या आ गया यहाँ पर, 7 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, राइट है, सी राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू होती है और 11:15 समाप्त होती है। दिए गए समय में घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या है। अब मैंने कल आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, वहां पर मैंने आंसर सही है वो, लेकिन वहां पर 1 घंटा बोल दिया था, 1 घंटे में आधा डिग्री, वो गलत है। 1 घंटे में नहीं, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई बनाती है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण, और 1 घंटे में वो घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। बस यही गलती की थी, एम की जगह मैंने एच लिख दिया था, वो आप देख लेना। यानी कि घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब देखो 9 बजे कोई परीक्षा स्टार्ट होती है और 11:15 पर कोई परीक्षा समाप्त होती है। अब देखो कितने का अंतर आ गया, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट। अब उसने पूछा है कि सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी, यानी कि जो घंटे की सुई कितनी दूरी तय की, 2 घंटे 15 मिनट। अब देखो घंटे, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। तो 2 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब देखो 15 मिनट है, ये क्या है 15 मिनट, 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का। तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो 7.5 डिग्री का। यानी कि कितनी दूरी थी तय करी, 67.5 डिग्री की दूरी तय की। कितने डिग्री की दूरी तय की, 67.5। यानी कि अंतर कितने का था, 2 घंटे 15 मिनट का। अब यहां पर 1 मिनट में जो घंटे की सुई है, जो घंटे की सुई है वो आधा डिग्री का कोण बनाती है, और 1 घंटे में जो घंटे की सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। यानी कि 60 मिनट में जो घंटे की जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का, यानी कि उससे आधा डिग्री का। अब देखो 9 बजे परीक्षा स्टार्ट होती है, 11:15 पर परीक्षा समाप्त होती है, यानी कि घड़ी कितनी देर चली होगी, 2 घंटे 15 मिनट। अब 2 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे में 30 डिग्री का, तो 2 घंटे में कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 15 मिनट में 7.5, यानी कि टोटल कितनी दूरी आ गई, 67.5 डिग्री। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। अब देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आकृति आपको दे रखी है और इसके अंदर पूछा गया है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। अब देखो अलग अलग देख लेते हैं। पहले मैंने एक आकृति बनाई, ये आकृति बनाई, इसके अंदर से ली, ये आकृति हो गई मेरी, ये आकृति हो गई। अब इसके अंदर मैंने बोला कि इस आकृति के अंदर पहले मुझे बताओ कितने त्रिभुज हो गए। तो आपने बोला कि 1 2 3 4 5, 5 इंटू में 2 कितने हो गए, 10 त्रिभुज हो गए। यानी कि मेरे 10 त्रिभुज तो सीधे सीधे मुझे पता चल गए। अब इसके बाद में मैंने एक अंडरलाइन ये कर दी, एक अंडरलाइन ये कर दी। अब मुझे ये बताओ कि अब और कितने त्रिभुज हो गए। तो आपने बोला कि 1 2 और ये कितना हो गया, 3 ये हो गए और 3 यहां पर हो गए, 6 त्रिभुज और आ गए। कितने त्रिभुज आ गए, 6 त्रिभुज आ गए। यानी कि 10 और 6 कितने हो गए, 16 त्रिभुज हो गए। अब मैंने कहा थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, और कौन सी आ गई, ये है अपना, कौन सा है, ये है अपना। ठीक है, ये आगे इसने ये बढ़ा दिया। अब देखो इसके अंदर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो एक तो ये बन रहा है,
और एक कौन सा बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है पूरा बड़े वाला, यानी कि कितने हो गए, 2 प्लस हो गए, कितने हो गए, 2 प्लस। अब इसके अंदर आप कौन से त्रिभुज यहां पर छोड़ देते हो, तो एक त्रिभुज तो ये हो गया अपना, एक त्रिभुज ये हो गया, प्लस का 2 हो गया, यानी कि 10 और 6 16, 16 और 4 कितने हो गए, 20, यानी कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए अपने, 20 त्रिभुज हो गए, कितने त्रिभुज हो गए, 20 त्रिभुज, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। यानी कि पूछ कौन से त्रिभुज आप छोड़ देते हो, ये त्रिभुज छोड़ देते हो, कौन से त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ठीक है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन तो त्रिभुजों की गणना आपको ध्यान से करनी है, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, देखो क्वेश्चन क्या है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाती है। यानी कि ये श्रृंखला दे रखी है, इसको पूरा करने के लिए जो ब्लैंक दे रखे हैं उसके अंदर मैं क्या रखूंगा। तो आपको मैंने बता रखा है टोटल लेटर गिन दो, कितने लेटर हैं। अब यहाँ पर आपके टोटल कितने लेटर थे, 21 लेटर थे, कितने लेटर थे, 21। तो आपने कितने कितने जोड़े बना लिए, 7 लेटर के कितने जोड़े बना लिए, 3 जोड़े बना लिए। अब देखो यहाँ पर पहला लेटर क्या है, सभी के अंदर सेम है, दूसरा लेटर भी सभी के अंदर सेम है, तीसरा लेटर ए है, तो इसके अंदर ब्लैंक के अंदर भी मेरा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। चौथा लेटर की बात करूं तो चौथे लेटर के अंदर बी है, तो यहां पर भी मेरा क्या आ जाएगा, बी। यहां पर क्या है, पांचवी लेटर के अंदर सी है, तो इस लेटर के अंदर, इस ब्लैंक के अंदर भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी कि सभी के अंदर यानी कि सेम है सातों, जो 3 जोड़े हैं वो तीनों जोड़े क्या है, समान है। तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर भी मेरा सी, यहां पर भी सी, ये क्या आ गया मेरा डी आ गया। यानी कि ब्लैंक है वो मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए। तो इन ब्लैंक के अंदर मैंने क्या क्या रखा है, तो पहले ब्लैंक के अंदर बी रखा है, दूसरे ब्लैंक के अंदर ए रखा है, तीसरे ब्लैंक के अंदर सी, चौथे ब्लैंक के अंदर सी, पांचवें ब्लैंक के अंदर सी, और छठे ब्लैंक के अंदर मैंने क्या रखा है, डी रखा है। यानी कि इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए मैंने क्या क्या रखा है, बी, ए, ट्रिपल सी और डी रखा है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर चलो, देखो क्वेश्चन क्या है, अंकित और सोनिया उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अंकित और सोनिया दो लड़के हैं, एक लड़की है अंकित, लड़का हो गया अंकित हो गया, एक हो गई अपनी मोनिका, कौन हो गई, मोनिका, ठीक है। उसके बाद में बोला है व्यक्ति की एक पंक्ति में खड़े हैं, अंकित बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। अब अंकित है वो बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर, कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। फिर उसने बोला है कि मोनिका दाएं ओर से, मोनिका क्या है, दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद में किसी कारणवश अंकित और मोनिका का स्थान आपस में बदल दिया जाता है। यानी कि कोई कारणवश अंकित और मोनिका का जो स्थान है वो आपस में बदल दिया जाता है। तो अंकित का जो नया स्थान है, ये कौन सा स्थान है, पहले का स्थान है, और अंकित का अब नया स्थान कौन सा हो गया, 30वां हो गया। कौन सा स्थान हो गया, 30वां स्थान हो गया। तो उसने पूछा है कि मोनिका का नया स्थान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा याद रखना, यदि स्थान बदल रहा है तो जितना स्थान आपका ए का बदलेगा, जितना स्थान है आपका ए का आगे बढ़ा, कितना 20 से 30 होगा, यानी कि कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है, उतना ही दूसरे व्यक्ति का बढ़ने वाला है। अब देखो 10वां था पहले, मोनिका का स्थान कौन सा था, 10वां स्थान था, तो अब वो कितना बढ़ेगा, जितना पहले वाले का बढ़ रहा है उतना ही इसका बढ़ेगा, यानी कि इसका भी 10 बढ़ा, तो कौन सा हो गया, 20वां स्थान हो गया। तो मोनिका का जो नया स्थान है वो कौन सा आ गया अपना, 20वां आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखना, यदि आपस में स्थान बदलते हैं तो जितना स्थान पहले वाला बदलेगा उतना ही स्थान क्या होगा, दूसरे वाले का बदलेगा। तो यहां पर पहले वाले का 10 स्थान बदल रहा है तो दूसरे वाला 10 स्थान बदलेगा, यानी कि मोनिका का जो स्थान कौन सा गया, 20वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, देखो कैलेंडर का क्वेश्चन है, सुनील और अंकिता अपनी शादी की प्रथम सालगिरह मंगलवार 15 अक्टूबर 2011 को बनाते हैं। सुनीता और सुनील है वो अपनी पहली जो शादी की जो सालगिरह है वो 15 अक्टूबर 2011 को बनाते हैं, मंगलवार के दिन। अब उसने बोला है कि वो 2015 में उनकी शादी की सालगिरह कौन से दिन बनाएंगे, यानी कि किसका पूछ लिया, 2015 को। अब 2015 को किस दिन बनाएंगे, अक्टूबर की 15 अक्टूबर को ही बनाएंगे।
सालगिरह तो 15 अक्टूबर को, लेकिन उसने पूछा है किस दिन, यानी कि कौन से वार को बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर डेट सेम है, मंथ सेम है, तो मुझे क्या यहाँ पर सेम क्या नहीं है, वर्ष सेम नहीं है, तो यहाँ पर वर्ष जो अपना सप्ताह निकालने के लिए क्या करते हैं, ईयर्स प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष अपॉन में क्या आता है अपना 7, यानी कि कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, कितने का, 4 का डिफरेंस है, प्लस लीप वर्ष कितने हैं इसके अंदर, तो एक लीप वर्ष तो कौन सा हो गया 2012 का हो गया, और आगे लीप वर्ष नहीं आएंगे, 2013 लीप वर्ष नहीं है, 2014 भी लीप वर्ष नहीं है, और 2015 भी लीप वर्ष नहीं है, तो कितने लीप वर्ष आ गए, एक लीप वर्ष, अपॉन में क्या आ गया 7 आ गया, यानी कि 5 अपॉन में 7, यानी कि जो रिमाइंडर है वो मेरा कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 5, यानी कि मंगलवार से आगे बढ़ना है तो प्लस 5 कर दो। अब मंगलवार में प्लस 5 करोगे तो एक आ गया बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, यानी कि 15 अक्टूबर 2015 को वो सालगिरह बनाएंगे, वो किस दिन बनाएंगे अपनी, रविवार को बनाएंगे, कौन से दिन, रविवार को। अपना आंसर क्या आ गया, रविवार, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो हमेशा याद रखना, यदि डेट सेम हो, मंथ सेम हो, और अपने को ईयर्स अलग देकर के वो क्या पूछ रहा है, वार पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला अपना, ईयर्स प्लस लीप वर्ष अपॉन में 7 है। लीप वर्ष कौन सा होते हैं, जिससे 4 से डिवाइड होती है, यानी कि जो साल 11 है, 11 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 12 4 से डिवाइड होता है, तो 2012 क्या है यहाँ पर लीप वर्ष है, तो वो क्या होगी, एक लीप वर्ष आ गया, डिवाइड कर दिया। रिमाइंडर लेते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं यहाँ पर, इसका रिमाइंडर यानी कि जो शेष पल है वो लेते हैं, कितना आ गया 5, यानी कि मंगलवार में यदि मैं 5 प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, रविवार आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पासे का, इतना आसान क्वेश्चन है, आपको पूछे भी जाता है कई बार। एक ही पासे की अलग अलग टुकड़े दिखाए गए हैं, यानी कि ये दो पासे आपको दिखाए गए हैं अलग अलग, वे संख्या चुने जो संख्या 6 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। यानी कि इसने क्या पूछ लिया, सीधा बोला कि 6 का विपरीत बताओ, इसके अंदर क्या बताओ, 6 का विपरीत। अब मैंने यहाँ पर इन दोनों पासों के अंदर देखा तो इसके अंदर 3 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, दोनों पासों के अंदर क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, यानी कि जो संख्या अपनी बच गई, जो संख्या अपनी बच गई वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत। अब यहां पर तो इस पासे में 6 है, इस पासे में क्या है, 1 है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछ ले कि 3 का विपरीत बताओ, 3 का विपरीत बताओ। अब 3 का विपरीत पूछेगा आपको, तो 3 का विपरीत पहले मुझे ये बताओ कौन कौन नहीं हो सकते, तो 3 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, और 6 नहीं हो सकता। 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 6 का विपरीत तो 1 का विपरीत 6 है, यानी कि ये 2 नहीं हो सकते, तो यानी कि कौन कौन हो सकते हैं, 2 और 5 में से हो सकता है, यानी कि 3 का विपरीत 2 भी हो सकता है और 3 का विपरीत 5 भी हो सकता है, इनमें से एक होगा। यदि बात करूं यहां पर 4 का विपरीत की पूछे आपसे, तो 4 का विपरीत कौन नहीं हो सकते, पहले ये बताओ, तो 4 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता, तो कौन हो सकता है, तो 4 का विपरीत 2 भी हो सकता है और 4 का विपरीत 5 भी हो सकता है। तो इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते, यदि 3 का विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 का विपरीत 5 भी नहीं हो सकता है। यदि आपको दोनों जो ऑप्शन के अंदर दे रखे हो 2 और 5, तो वो आपका राइट हो जाएगा। यदि आपको एक ऑप्शन के अंदर 2 दे रखा है और बाकी के अंदर 5 नहीं दे रखा, तो 3 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो यहां पर आपसे पूछा था 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत क्या होगा अपना 1 हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में वहील को वो इस रूप में, यानी कि वहील को वो क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है, ब्लॉक को वो क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है। तो उसने बोला कि फ्लैंक को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग लगाओ। अब देखो डब्लू कितने पर आता है अपना, 23 पर आता है, 23 को वो क्या लिख रहा है यहाँ पर, 23 को जेड लिख रहा है, यानी कि कितना आ गया 26, यानी कि प्लस का 3 हो गया, कितना प्लस कर दिया, 3 प्लस कर दिया। एच को यानी कि सेकंड लेटर को वो क्या लिख रहा है, सेम लिख रहा है। थर्ड लेटर आई 9 पर आता है, ओ कितने पर आता है अपना 15 पर, ओ कितने पर आता है अपना 15 पर, यानी कि कितना प्लस कर रहा है यहाँ पर, प्लस का 6 कर रहा है।
फिर एल को सेम रख रहा है, ई कितने पर आता है अपना 5 पर आता है, और एन कितने पर आता है 14 पर आता है, यानी कि प्लस का 9 कर है। क्या यही कंडीशन इसके अंदर बन रही है? बी 2 पर आता है और ई 5 पर आता है, यानी कि प्लस का 3। एल को वो सेम लिख रहा है, यहाँ पर कितना प्लस का 6, यहाँ पर सी को प्लस और यहाँ पर प्लस का 9, यानी कि कंडीशन क्या लगी? पहले लेटर के अंदर प्लस 3, दूसरा लेटर सेम, तीसरे लेटर के अंदर प्लस 6, चौथा लेटर सेम, पांचवें लेटर के अंदर प्लस का 9 कर रहा है। अब देखो एफ कितने पर आता है अपना 6 पर आता है। एफ कितने पर आता है 6 पर। 6 में कितना प्लस करना होगा मुझे? पहले लेटर के अंदर 3 प्लस करना होगा, तो 6 में 3 प्लस किया 9, 9 पर कौन आ गया अपना आई आ गया। दूसरे लेटर को क्या करना है मुझे? सेम रखना है। ए कितने पर आता है 1 पर, इसके अंदर कितना प्लस करना है? 6 प्लस करना है, 6 और 1 7, 7 पर क्या आता है अपना जी आता है। चौथे लेटर को क्या कर रखना है मुझे? सेम रखना है। चौथे लेटर को सेम रखना है, यानी कि एन को एन रखना है। के कितने पर आता है अपना 11, 11 में यदि मैं 9 प्लस करूंगा 20, 20 पर कौन आता है अपना टी आता है। तो फ्लिंक को मैं यहां पर क्या लिखूंगा? आई एल जी एन टी लिखूंगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो आपके यदि यहां पर प्लेस वैल्यू इनकी लेटर की याद है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। दक्षिण की ओर मुख करके 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, यानी कि दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि ये कोई पंक्ति है। ये क्या होगी? कोई पंक्ति होगी। इसके अंदर कितने व्यक्ति हैं? 30 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 30 व्यक्ति हैं। और इस पंक्ति का ये क्या होगा? दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये क्या है मेरा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, यानी कि ये क्या है इसका राइट है और ये क्या है इसका लेफ्ट हो गया। ये क्या है इसका राइट और ये लेफ्ट हो गया। अब उसने दक्षिण की ओर मुख करके बैठे, ए है वो दाई ओर से, दक्षिण उत्तर की एक ही साइड है, ये लेफ्ट मान लो आप, ये इसका लेफ्ट मान लो, ये राइट, अपने उसके अकॉर्डिंग खुद के अकॉर्डिंग लेके चल लो, खुद के अकॉर्डिंग लेके चलोगे वही आंसर अपना आ जाएगा। अब देखो एक व्यक्ति ए दाई ओर से 10वें स्थान पर है। कौन सी साइड से? दाई। जरूरी नहीं है कि आप दक्षिण की साइड लेके चलो, उत्तर की अपने खुद के अकॉर्डिंग लेके भी चल सकते हो। यदि आप दक्षिण की साइड लेके चलोगे तो उत्तर सेम आएगा, आपका सेम आंसर आएगा। अब देखो क्या बोला है, ए दाई ओर से 10वें स्थान पर है। दाई ओर से यानी कि राइट साइड से कौन से स्थान पर है? 10वें, यानी कि ए जो व्यक्ति है वो कहां पर है? यहां पर है। कितने स्थान पर है? 10वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर। उसके आगे उससे मौजूदा स्थिति से 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी कि बाईं ओर, यानी कि इसका बायां कौन सा होगा? इधर साइड वाला होगा। तो 2 स्थान यहां पर, यानी कि अब स्थान इसका कौन सा हो गया? ये हो गया, यानी कि ये पहले का स्थान था ओल्ड हो गया, ये कौन सा स्थान हो गया? न्यू हो गया। यानी कि ए का राइट साइड से कौन सा स्थान हो गया? 12वां स्थान हो गया। अब उसका कौन सा स्थान हो गया? 12वां स्थान हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो ए का यहां पर है, ए से आगे कितने हैं? ए से आगे कितने व्यक्ति हैं? इधर साइड में कितने व्यक्ति हैं? टोटल 30 व्यक्ति हैं। 30 में से 12 हो गए, यानी कि 12वें स्थान पर तो ये है ही, यानी कि 18 व्यक्ति और हैं। यानी कि ए से आगे कितने व्यक्ति हैं? 18 व्यक्ति हैं। ए से आगे कितने व्यक्ति हैं? 18 व्यक्ति हैं। ए से आगे कितने हो गए? 18 व्यक्ति। अब पूछा क्या है इसने, स्थानांतरित करने के बाद अब बाईं ओर से स्थिति कौन सी है? किसकी? ए की स्थिति पूछी है बाईं ओर से, यानी कि लेफ्ट साइड से। अब ए से 18 आगे है, यानी कि 18 व्यक्ति आगे हैं, तो 19वां कौन है? वो खुद है, यानी कि 18 व्यक्ति तो ये हो गए और एक वो खुद हो गए, यानी कि वो राइट लेफ्ट साइड से, लेफ्ट बाईं ओर से पूछा है तो लेफ्ट साइड से 18 तो स्थान उसके हैं, एक वो खुद हो गए, यानी कि वो कौन से स्थान पर आ गया? 19वें स्थान पर। यानी कि लेफ्ट साइड से वो कौन से स्थान पर है? 19वें स्थान। ठीक है, कब हुए? जब ए आपका कौन सा स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। तो ए से आगे कितने हो गए? 30 में से 12 तो इधर है, तो इधर कितने हो गए? 18 व्यक्ति हो गए। 18 व्यक्ति हो गए, ए को मिलाकर 12वें हुए हैं, तो इधर कितने हो गए? 18 व्यक्ति हो गए। तो 18 तो व्यक्ति ये हैं और 19वां स्थान किसका है? ए का है। तो राइट जो लेफ्ट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान हो गया उसका? 19वां हो गया। कौन सा ऑप्शन सी हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। यदि इसको आप दक्षिण साइड, यानी कि ये आपका क्या होता है? राइट होता और ये क्या होता है आपका? लेफ्ट होता, तो ये सारी चीजें इधर आ जाती और 18 इधर आ जाता। क्वेश्चन का आंसर क्या था अपना? सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 डिब्बे पर P Q R S और T अंकित है, यानी कि 5 डिब्बे हैं, कौन कौन से नाम के हैं, एक डिब्बा P है, एक डिब्बा Q है अपना, एक डिब्बा R है, एक डिब्बा S है और एक डिब्बा कौन सा है, T है, यानी कि 5 डिब्बे हैं और अलग अलग वजन के डिब्बे हैं, अलग अलग वजन के डिब्बे हैं। डिब्बे P डिब्बे T से भारी है, यानी कि डिब्बा जो P है वो डिब्बा T से भारी है, किससे भारी है, T से भारी है, यानी कि T डिब्बा है वो ये है और इससे भारी कौन है, मेरा P डिब्बा है, कौन है, P डिब्बा है, ठीक है। उसके बाद में उसने बोला लेकिन डिब्बा R से हल्का, लेकिन किसके लिए आया, P के लिए, लेकिन R से हल्का है, यानी कि जो P डिब्बा है वो R से हल्का है, यानी कि R डिब्बा है वो क्या है, भारी है उससे, ठीक है। डिब्बा S है वो R से भारी है, डिब्बा जो S है वो R से भारी है, यानी कि S वो क्या हो गया, S से हल्का कौन हो गया, R हो गया, R से भारी कौन है, S है। लेकिन डिब्बा क्यों हल्का है, लेकिन डिब्बा क्यों से हल्का है, अब क्यों से हल्का, लेकिन किसके लिए है, S के लिए है, लेकिन क्यों से हल्का है, अब देखो सबसे भारी कौन हो गया Q, उससे हल्का कौन हो गया S, उससे हल्का R, उससे हल्का P, उससे हल्का T। अब यहां से देखो यदि आपको सबसे भारी पूछे तो क्यों आ गया और सबसे हल्का पूछे तो क्या आ गया, T आ गया। हल्के से भारी, भारी से उससे भारी, उससे भारी और उससे भारी, ये क्रम हो गया इसका। अब मेरे से पूछा क्या है, सबसे भारी डिब्बा कौन सा आ गया, तो सबसे भारी क्या आ गया, क्यों आ गया, और सबसे हल्का पूछे तो कौन सा हो गया, T हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग का शानदार सा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, यानी कि बाएं से, यानी कि मैंने लिख लिया लेफ्ट से कौन सा अक्षर है, 15वां अक्षर, लेफ्ट से 15वां अक्षर, और दाएं से यानी कि राइट साइड से कौन सा अक्षर बोल रहा है, राइट साइड से 8वें, राइट साइड से 8वें के बाएं 10वें अक्षर, यानी कि फिर लेफ्ट से कितना, 10वां अक्षर, लेफ्ट 10वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, यानी कि राइट साइड में चौथा अक्षर, फिर क्या है इसके राइट में चौथा अक्षर है, के दाएं 5वां अक्षर, यानी कि फिर राइट में कौन सा अक्षर है, 5वां अक्षर, ठीक है, राइट में 5वां अक्षर, के दाएं के बाएं 9वां अक्षर, फिर 9वां कौन है, लेफ्ट में 9वां अक्षर हो गया, ठीक है। उसके बाद में 9वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, फिर इसके लेफ्ट में कौन सा 5वां अक्षर, उसके बाद में राइट में कौन सा 10वां अक्षर, यानी कि राइट साइड में कौन सा अक्षर हो जाएगा, 10वां अक्षर, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप जो अपनी वर्णमाला से करोगे तो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड हो जाएगा। अब यहां पर हमेशा याद रखना पहले कहां से चल रहा है, वो लेफ्ट से चल रहा है, तो इसको लेकर चलो, लेफ्ट को लेकर चलो। यदि अपोजिट है, अपोजिट यानी कि लेफ्ट और राइट होंगे, लेफ्ट और राइट या राइट और लेफ्ट हो, तो वहां पर क्या होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे। लेफ्ट और राइट हो और राइट और लेफ्ट हो तो क्या होंगे, जुड़ेंगे। और यदि सेम हो, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट हो, तो वहां पर क्या होंगे, घटेंगे, क्या होंगे, घटेंगे। अब देखो लेफ्ट और राइट 15 प्लस 8 कितने हो गए, 15 और 8 कितने हो गए, यहाँ पर 23 हो गए, कितने हो गए, 23। अब देखो किसको पकड़ के चलना है, लेफ्ट को पकड़ के चलना है। अब देखो लेफ्ट 23 में 10, यानी कि लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है, तो या क्या होंगे, माइनस होंगे, माइनस कितना आ गया, 10, कितना हो गया, 13, लेफ्ट। अब देखो राइट है, ये लेफ्ट है, यानी कि अलग अलग है, तो क्या होगा, प्लस होंगे, प्लस का 4 आ गया, कितना आ गया, प्लस का 4, कितना हो गया, 17। अब देखो लेफ्ट और फिर क्या है, राइट, 17 में 5 प्लस करोगे, 17 में क्या करोगे, 5 प्लस करोगे, तो 17 और 5 कितना हो गया, 22 हो गया, कितना आ गया, 22। फिर लेफ्ट है, अब यहां पर लेफ्ट है, यहां पर भी लेफ्ट है, तो क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 22 में से यदि मैं 9 माइनस करता हूं, कितना आ गया, 13 आ गए, कितना आ गए, 13। फिर क्या है, यहां पर लेफ्ट है, फिर क्या है, यहां पर लेफ्ट है, लेफ्ट है तो माइनस करूंगा, 5 माइनस किया तो कितना आ गया, 8 आ गया, कितना आ गया, 8 आ गया। अब उसके बाद में लेफ्ट है और ये राइट है, यानी कि 10 प्लस करूंगा, कितना प्लस करूंगा, 10, यानी कि 10 और 8 कितना हो गया, 18 पर, यानी कि 18वें नंबर पर कौन है अपना, कौन है अपना, आर आ गया। 18वें नंबर पर कौन आ गया, मेरा आर आ गया। अब उसने पूछा क्या था, 10वां अक्षर क्या होगा, तो मेरा कितना आ गया, 10वां अक्षर आर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से करोगे तो पहले राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड से 15वां निकालोगे, फिर उसके राइट साइड से 8वां निकालोगे,
फिर उसके लेफ्ट साइड से 10वां, फिर उसके राइट साइड से चौथा, फिर उसके राइट साइड से 5वां, फिर उसके लेफ्ट साइड से 9वां, फिर उसके लेफ्ट साइड से आप 5वां निकालोगे, फिर उसके राइट साइड से यदि आप 10वां निकालोगे तो आएगा क्या, अपना आर ही आएगा। चाहे निकाल के देख लेना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके 19 क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन आपके सामने जो आपका होमवर्क रहने वाला है, सीरीज का क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये आपका अपना प्रैक्टिस सेट था, जिसको बहुत ही शानदार और फुल मेहनत के साथ हमने कंप्लीट किया है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 20 क्वेश्चनों में से एकदम सही कितने क्वेश्चन किए हैं। तो एक बार ईमानदारी से ये आप जरूर बताना, और एक बार प्रैक्टिस सेट को दबा के शेयर जरूर कर दो। प्रैक्टिस सेट को एक बार शेयर करो, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट को स्किप करना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।